नमस्कार। आज हम महाभारत के एक बहुत ही अहम मोड़ पर बात करेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध का वो 10वां दिन, जब गंगापुत्र भीष्म, अपराजय माने जाने वाले भीष्म, शरशय्या पर आ गए। जी, ये वो दिन था जिसने युद्ध की पूरी दिशा ही पलट दी। हमारे पास भीष्म पर्व के वो हिस्से हैं जो इस दिन की घटनाओं को बताते हैं। और देखिए, बात शुरू कहाँ से होती है। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि भाई, जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो भीष्म, वो कैसे गिरे। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा है। बिल्कुल, और इसका जवाब सीधा नहीं है। इसमें कई चीजें जुड़ी हैं। व्यूह रचना, भीष्म की अपनी प्रतिज्ञाएं, अर्जुन की स्ट्रैटेजी, और हाँ, शायद कहीं ना कहीं खुद भीष्म की इच्छा भी। अच्छा, तो चलिए शुरू से देखते हैं। 10वें दिन की सुबह पांडवों ने क्या तैयारी की थी? पांडवों ने एक खास चाल चली। उन्होंने शिखंडी को सेना में सबसे आगे रखा। बिल्कुल भीष्म के सामने। शिखंडी, जिन्हें भीष्म स्त्री मानते थे, है ना? हाँ, अंबा का पुनर्जन्म। और भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि वो किसी स्त्री या जो पहले स्त्री रहा हो, उस पर हथियार नहीं उठाएंगे। तो शिखंडी को आगे करके अर्जुन और भीम उसकी रक्षा कर रहे थे। और कौरवों की तरफ से सेनापति तो भीष्म ही थे। जी हाँ। तो जैसे युद्ध शुरू हुआ, शिखंडी ने सीधे भीष्म पर हमला किया, पर भीष्म वो अपने वचन से बंधे थे। उन्होंने पलटवार नहीं किया। नहीं, शिखंडी के बाणों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ये उनके लिए एक धर्म संकट था। सेनापति का धर्म निभाएं या अपना वचन। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लड़ ही नहीं रहे थे। अरे बिल्कुल नहीं। शिखंडी परवार न करते हुए भी उन्होंने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया था उस दिन। हाँ, मैंने पढ़ा है। कहते हैं लाखों सैनिक, 10,000 घुड़सवार, 10,000 हाथी अकेले भीष्म ने मारे उस दिन। जी, उनका संहार अद्भुत था। और यहीं पर अर्जुन का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसे? अर्जुन ने शिखंडी को कहा कि तुम डरो मत, निशाना साधते रहो, और वो खुद शिखंडी के ठीक पीछे खड़े हो गए। अच्छा, मतलब शिखंडी एक आड़ बन गए। बिल्कुल, एक ढाल की तरह। और अर्जुन पीछे से अपने गांडीव से भीष्म पर बाणों की वर्षा कर रहे थे, लगातार। इसी बीच कहते हैं द्रोणाचार्य को कुछ अपशकुन दिखने लगे थे। हाँ, उन्हें अंदाजा हो गया था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है कौरवों के साथ। उन्होंने अश्वत्थामा से ये चिंता जताई भी थी। और खुद भीष्म 10 दिन से लगातार लड़ रहे थे, वो भी तो थक गए होंगे। बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। लगातार अपनों के खिलाफ युद्ध, ये आसान नहीं था। और कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि भीष्म ने खुद युधिष्ठिर को इशारा कर दिया था इशारा? कैसा इशारा? कि अब मेरा समय आ गया है, अर्जुन को कहो कि अपना कर्तव्य पूरा करे। मतलब एक तरह से उन्होंने अपने पतन की अनुमति दे दी। ओह, तो उन्होंने जीवन रक्षा की इच्छा त्याग दी थी। ऐसा लगता है वो शायद इस भीषण संहार से क्लांत हो चुके थे और स्वर्ग जाने को तत्पर थे। फिर अर्जुन ने? हाँ, फिर अर्जुन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने एक के बाद एक भीष्म के धनुष काटे। उनके शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बचा जहां बाण न लगा हो। भीष्म समझ गए होंगे कि ये बाण अर्जुन के हैं। जी, उन्हें एहसास हो गया था कि जो असहनीय पीड़ा हो रही है वो शिखंडी के बाणों से नहीं, बल्कि अर्जुन के गांडीव से निकले तीरों से है। उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि अब प्रस्थान का समय है। और फिर वो क्षण आया, वो रथ से गिर पड़े। हाँ, पर जमीन पर नहीं। उनका शरीर इतने बाणों से बेंधा हुआ था कि वो उन्हीं बाणों के ऊपर टिक गया, जैसे तीरों की एक सेज बिछ गई हो। यही है शरशय्या। और उन्होंने तुरंत प्राण नहीं त्यागे? नहीं, अपने इच्छा मृत्यु के वरदान का प्रयोग किया। तय किया कि जब सूर्य उत्तरायण होगा, वो शुभ मुहूर्त, तब वो शरीर छोड़ेंगे। उनके गिरते ही तो युद्ध रुक गया होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे ही भीष्म गिरे, दोनों सेनाओं ने लड़ना बंद कर दिया। सब योद्धा, कौरव और पांडव उनके पास आ गए। फिर वो तकिए वाली बात आती है ना? जी, लोगों ने उन्हें आराम देने के लिए रेशम के तकिए पेश किए। उन्होंने मना कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अर्जुन को देखा और कहा, पुत्र, मुझे वीरोचित शैया तो मिल गई, अब वैसा ही तकिया भी दो। और अर्जुन ने? अर्जुन ने तुरंत 3 तीखे बाण धरती में ऐसे मारे कि उनका सिर उन बाणों पर टिक गया। वो था बाणों का तकिया। अद्भुत। फिर उन्होंने जल मांगा? हाँ, उन्हें प्यास लगी। कई राजा सोने के पात्रों में ठंडा सुगंधित जल लेकर आए। वो भी मना कर दिया? हाँ, उन्होंने कहा, मैं अब मनुष्य लोक में नहीं हूं, ये साधारण जल मेरे योग्य नहीं। फिर अर्जुन की ओर देखा। और अर्जुन ने फिर कमाल किया। जी, अर्जुन ने पर्जन्य अस्त्र का संधान किया, धरती में बाण मारा और वहां से गंगा की पवित्र धारा फूट पड़ी, सीधे भीष्म के मुख में। अविश्वसनीय। शरशैया पर लेटे हुए भी उन्होंने बातें की? हाँ,
महत्वपूर्ण बातें। उन्होंने कृष्ण और अर्जुन को नर नारायण का अवतार बताया और दुर्योधन को आखिरी बार समझाया क्या समझाया? कि युद्ध रोक दो, पांडवों से संधि कर लो, मेरे गिरने के साथ ही वैर समाप्त कर दो। पर दुर्योधन वो कहाँ मानने वाला था? बिल्कुल नहीं, उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। और तभी एक और बहुत मार्मिक घटना हुई। कर्ण उनसे मिलने आए। कर्ण, वो तो युद्ध में शामिल नहीं थे, भीष्म के सेनापतित्व में। नहीं थे। भीष्म ने उन्हें या तो युद्ध चुनने को कहा था या खुद को। तो कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता निभाई। पर अब जब भीष्म शरशैया पर थे, कर्ण आए। क्या हुआ तब? भीष्म बहुत स्नेह से मिले। उन्होंने कर्ण तो गले लगाया और कहा, पुत्र, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम कुंती के पुत्र हो, राधेय नहीं। ओह, भीष्म को पता था। हाँ, उन्हें ज्ञात था। उन्होंने कर्ण से कहा भी कि तुम पांडवों के भाई हो, उनके पास चले जाओ, इसी में सबका हित है। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ न छोड़ने की बात कही, अपनी निष्ठा जताई और युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। और भीष्म ने दे दी। भारी मन से उन्होंने कर्ण को विजय का आशीर्वाद भी दिया, पर कहा कि धर्म पांडवों के साथ है। यह भी निष्ठा और धर्म का एक और द्वंद्व था। तो इस तरह पितामह भीष्म युद्ध क्षेत्र से विदा हुए, पर शरीर त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। जी, उनका शरशैया पर लेटना महाभारत के युद्ध का एक निर्णायक मोड़ था। एक युग का अंत सा हो गया। ये सिर्फ एक योद्धा का पतन नहीं था। इसमें वचन, धर्म, नियति, व्यक्तिगत निष्ठा, कितने सारे पहलू उलझे हुए हैं। बिल्कुल। और ये पहलू आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। निष्ठा किसके प्रति हो, वचन का मान कहाँ तक, धर्म क्या है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। अगर दुर्योधन ने भीष्म की वो आखिरी सलाह मान ली होती, हाँ, पांडवों से संधि कर ली होती, तो महाभारत की कहानी, शायद भारत का इतिहास कैसा होता, सोचने वाली बात है।